अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ हुस्बा अज़ीम। तो आज का व्लॉग हमारा बहुत ही ख़ास व्लॉग है हमारे लिए और हमारे फैमिली के लिए, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ उम्रा करने मेरे बेटे के साथ। तो मेरे बेटा का पहला उम्रा है, तो इस बात से मुझे बहुत खुशी हो रही है। पहले तो खैर बहुत बार उम्रा कर चुके हैं, मगर अज़लान के पैदा होने के बाद ये पहली बार है। मैं बस इसी चीज़ का वेट कर रही थी कि बच्चों को अलाउ कर दें, क्योंकि ये कोविड का सिचुएशन चल रहा था तो बच्चों को अलाउ नहीं कर रहे थे। तो अब अलाउ कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो इसी चीज़ का वेट कर रहे थे। तो अब हम निकले हैं उम्रा करने के लिए। तो फ़िलहाल हम जिद्दा में हैं, तो जिद्दा से ही हमने ihram कर लिया है। तो रमज़ान का टाइम है, ईद के बाद हम रुके थे जिद्दा में एक होटल, क्योंकि ईद हमने मनाई थी मदीने में। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है मदीने की तो जाके देखिए मस्जिद अल-नवाबी का वीडियो। तो क्योंकि हम जिद्दा में रुके थे तो इधर से ही रूम से ही हमने ihram कर लिया है, नमाज़ पढ़ लिया है और उम्रे की नियत भी कर ली है। तो इस वीडियो में मैं उम्रा करने का तरीका भी आपसे शेयर करूंगी और मैं ये जर्नी की वीडियो भी लेने की कोशिश करूंगी, ताकि जिसको भी नहीं पता है कि उम्रा कैसे परफॉर्म किया जाता है वो भी सीख लेंगे, और जिनको भी मौका नहीं मिलता मक्का तक पहुंचने का या फिर उम्रा करने का, उन सबको इस वीडियो से फ़ायदा हो, क्योंकि हर चीज़ मैं इसमें दिखाने की कोशिश करूँगी। और इंशाल्लाह हमारे अल्लाह पाक से यही दुआ है कि हर किसी को इधर कम से कम एक बार अपनी ज़िंदगी में आने का मौका मिले, ये नसीब हो काबा शरीफ देखने का। तो हम अभी पहुंच रहे हैं मक्का। तो ये जिद्दा से 1 घंटे का ट्रैवल भी पड़ता है। तो हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं और मस्जिद अल हरम के पास आ गए हैं। तो यहाँ ज़्यादा ट्रैफिक है तो धीरे धीरे से जा रहे हैं। तो ये ihram करने का तरीका है क्या? पहले आपको फ़िज़िकली प्योरीफाई होना है, साफ़ होना है। आप नहाएंगे, वज़ू करेंगे। उसके बाद मर्दों के लिए अलग से ihram के कपड़े हैं, औरतों के लिए ऐसे स्पेसिफ़िक कपड़े नहीं हैं, मगर बस हिजाब करना है। उसके बाद आप पढ़ेंगे नमाज 2 रकात नफिल, जो कि ihram के लिए है, सला अल ihram। तो इस नमाज़ में पहले रकात में आप सूरह फ़ातिहा के बाद सूरह अल काफ़िरून पढ़ेंगे, दूसरी रकात में सूरह फ़ातिहा के बाद पढ़ेंगे सूरह इखलास। अब नमाज के बाद करेंगे उम्रे की नियत। तो उम्रे की नियत में हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि हम उम्रा करने वाले हैं और ये आसान फ़रमाएँ और हमारा उम्रा ये कबूल करें। तो जब आपने उम्रे की नियत कर ली है तो इसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे तलबिया। तो इससे आप कर चुके हैं ihram। तो ये है ihram का पूरा प्रोसेस। तो हम पहुंच चुके हैं मस्जिद अल हरम और हम जा रहे हैं गेट के तरफ। तो यहाँ नज़र आ रहा है क्लॉक टावर। तो मस्जिद अल हरम बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, और इसमें बहुत सारे गेट्स हैं, 210 गेट्स हैं। तो इसमें से जो हमें पास पड़ रहा था वो गेट हमने चूज़ किया। तो गेट नंबर 79 पे हम रुके थे। तो वो है किंग फ़हद गेट। तो उसी गेट से अब हम दाखिल होंगे मस्जिद अल हरम के अंदर। तो मस्जिद अल हरम के अंदर दाखिल होने के बाद आपको दुआ पढ़ना है और हम जा रहे हैं अंदर। और अज़लान माशाल्लाह माशाल्लाह से हमने कुछ नहीं बोला, ख़ुद से अल्लाहु अकबर कर रहा था माशाल्लाह।
तो ये है किंग फहद गेट। तो इसके अंदर से हम एंटर होने वाले हैं और यहाँ की रौनक ही अलग है। आप देख सकते हैं दुनिया के हर कोने से लोग आके इकट्ठा होते हैं और ये देखने में इतना खूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हम पहुँच रहे हैं मताफ़ की तरफ, जो कि तवाफ़ करने वाले एरिया की तरफ। अभी हमारी नज़र काबा शरीफ के ऊपर पड़ी नहीं है, तो हम अभी इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए रुके हुए हैं, क्योंकि जब हम रास्ते में थे तभी अज़ान हो चुकी थी। तो हम सोचे कि अंदर हरम शरीफ में पढ़ लेंगे, तो अभी नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारी इशा की नमाज़ पूरी हो चुकी है, तो अब हम जा रहे हैं काबा शरीफ की तरफ हमारा उम्रा अदा करने। अल्लाहु अकबर, बेइंतहा खूबसूरत नज़ारा था। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। दिल को बड़ी खुशी मिली और बहुत ही सुकून मिला देख के। और अब हम शुरू करने वाले हैं तवाफ़। तो तवाफ़ का तरीका भी मैं इधर बता दूँगी। तो आपका तवाफ़ शुरू करने के लिए आपको पहुँचना होगा हजरुल अस्वद की तरफ। तो यहाँ से आपका तवाफ़ शुरू होगा। काबा शरीफ होगा आपके बाएं तरफ और दाएं तरफ आप देखेंगे तो एक इंडिकेशन होगा ग्रीन लाइट। तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट। तो इधर से 7 चक्कर लगाएंगे तो तवाफ़ कंप्लीट होगा। और हर बार रुकनुल यमनी से हजरुल अस्वद तक आप अल्लाहु अकबर तकबीर पढ़ेंगे और सूरा अल बकरा का रब्बना आतिना पढ़ेंगे। और तवाफ़ करते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आप दिल से दुआ निकल रही है वो दुआ करें। तो तवाफ़ के दौरान ऐसे स्पेसिफ़िकली पढ़ने वाले दुआ करके नहीं है, तो दिल से आपको जो भी दुआ पढ़ने का दिल चाह रहा है वो पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, हर किसी के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हर किसी के जायज़ दुआ को कबूल करें, आमीन करें। तो आपका तवाफ़ ख़त्म कहाँ होगा? जहाँ आपने शुरू किया था हजरुल अस्वद, वहीं आके ख़त्म भी होगा। तो ख़त्म होने के बाद आप पढ़ेंगे 2 रकात की नमाज़। तो ये 2 रकात की नमाज़ आपको पढ़ना है मकाम इब्राहिम के सामने। अब हर किसी को इसके सामने सीधा खड़े होके पढ़ना मुमकिन नहीं होगा, तो इसलिए आप ऐसे खड़े होंगे मताफ़ में कि आपके और काबा शरीफ के बीच में मकाम इब्राहिम दिख जाए और नमाज़ पढ़ेंगे। और इसमें सूरा इखलास और सूरा काफ़िरून पढ़ना सुन्ना माना जाता है। और नमाज दुआ पढ़ने के बाद आके ज़मज़म पानी पीना है। तो हमारा तवाफ़ इधर हो रहा है। तो तवाफ़ के दौरान मैंने कोशिश किया है कि छोटी सी क्लिप बना लूँ, ताकि जो भी यहाँ आने के लिए तरसते हैं या फिर जिसको भी मौका नहीं मिलता वो इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। और इस बार मुझे मकाम इब्राहिम तक पहुँचने का मौका मिला, छूने का मौका मिला, थोड़ी देर खड़े होने का मौका मिला। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। तो मैं वो भी दिखा दूँगी।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तवाफ़ हो चुका है। अज़लान ने भी तंग नहीं किया। जो चीज़ हमें डिफ़िकल्ट लग रही थी कि अज़लान को लेके कैसे जाएंगे, सारी चीज़ आसान हो गई, अल्लाह का शुक्र। तो यहाँ मैंने नमाज़ पढ़ लिया है। अज़ीम फ़िलहाल नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो अज़लान को मैंने ले लिया है क्योंकि अज़लान सो रहा था। तो इसके बाद हम पीने जाएंगे ज़मज़म पानी और फिर बच्चों को भी खिला देंगे। मैं मेरी फ्रेंड की फ़ैमिली के साथ आई थी, तो दोनों हैं, तो बच्चों को भी खिला पिला देंगे और फिर जाएंगे सही करने। माशाल्लाह अज़लान अभी ज़मज़म पी रहा है और अज़लान और हादिया दोनों खेलने लगे हैं। दोनों को खिला पिला दिया है। ये हादिया हमारी छोटी सी गुड़िया, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ बहुत खुशी मिली कि दोनों को एक साथ उम्रा करवा रहे हैं। मेरी फ़ैमिली जो कि मैं, अज़ीम और अज़लान तीनों साथ उम्रा कर रहे हैं। पहले बच्चों को अलाउ नहीं कर रहे थे, तो इस बात से मैं परेशान थी। अज़लान जब से पैदा हुआ तो मेरा यही नियत था कि मैं उसको लेके जाऊंगी। तो इस बार मौका मिला है कि अलाउ कर दिया, तो बहुत ही खुशी मिली कि तीनों मिलके कर रहे हैं। इसी चीज़ के लिए मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रही थी, दुआ कर रही थी, और अल्लाह ताला ने इसको कबूल कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। यहाँ अज़लान खेलते हुए नज़र आ रहा है, बहुत प्यारा लग रहा था। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बयान नहीं कर सकती कितनी खुशी हो रही थी। अब अज़लान तो बहुत छोटा है, पता नहीं उसको याद रहेगा कि नहीं, मगर हमारे लिए और अज़ीम के लिए बहुत ही ख़ास दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि हमारा औलाद का ये पहला उम्रा है। तो ये बहुत ही बड़ा है हमारे लिए। तो इस दिन के हर छोटी यादें, हर छोटी मेमोरी मैं संभाल के रखना चाह रही हूँ। तो इसलिए मैंने मेरे बेटे के जो भी दौड़ रहा है, भाग रहा है, खेल रहा है, सारे कारनामे मैंने एडिट नहीं किया है, मैंने ऐसे ही डाल दिया है, क्योंकि मैं उसको संभाल के रखना चाह रही हूँ। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि वो बड़ा होगा, देखेगा, ये है उसका पहला उम्रा। अल्लाह पाक ने हमें इस कदर पहुँचाया, इस मुकाम तक पहुँचाया कि हम जब चाहें इधर आके उम्रा कर सकते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। तो अज़ीम के साथ और मेरे माँ बाप के साथ पहले भी मैं उम्रा कर चुकी हूँ, मगर इस वाले पे मुझे बहुत ही इमोशनल फ़ील हुआ है, बहुत ही ख़ास रहा है।
और अब हम जा रहे हैं सही करने। तो हम जा रहे हैं सफ़ा मरवा की तरफ, तो इसका भी तरीका शॉर्टली मैं बता दूँगी। तो यहाँ सही करने से पहले एक आखिरी बार हजरुल अस्वद के तरफ देख के इस्तिलाम करेंगे और फिर शुरू करेंगे सही। तो अब जा रहे हैं सफ़ा की तरफ। तो यहाँ हम सफ़ा की तरफ पहुँच रहे हैं। यहाँ पहुँच के आपको सही की नियत करनी है, सही कबूल होने की, सही आसान फरमाने की दुआ करनी है, ढेर सारे दुआ करने हैं। उसके बाद 7 चक्कर लगाना है, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा, ऐसे 7 बार लगाना है। आखिर आके ख़त्म होगा मरवा पे। तो इस दौरान जब भी आप सफ़ा पे रुकेंगे, मरवा पे रुकेंगे, तो ढेर सारा दुआ करना और बीच में एक ग्रीन लाइट की इंडिकेशन दिखेगी, वहाँ मर्दों को तेज़ी से भागना होगा और गुनाहों की माफ़ी मांगना है ज़्यादा से ज़्यादा। और जब आपके 7 चक्कर हो चुके हैं, सही कर चुके हैं, तो आप 2 रकात नफिल नमाज अदा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सही हो चुका है। और उसके बाद जब हम नमाज़ अदा कर रहे थे, सही का नफिल नमाज़ अदा कर रहे थे, तो मैंने देखा कि अज़लान ने पूरी नमाज़ पढ़ी है माशाल्लाह माशाल्लाह।
अज़लान घर पे भी पढ़ता है, मतलब हमारे साथ साथ खड़े होता है, मगर पूरे ढंग से नहीं पढ़ना आता है क्योंकि छोटा बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है। मगर माशाल्लाह वहाँ मैं वीडियो तो नहीं निकाल पाई क्योंकि मैं नमाज़ में थी। उसके बाद मैंने देखा पूरा नमाज उसने पढ़ा था, तो मैंने जितना हो पाया मैंने वीडियो निकाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बच्चे ने पूरी नमाज़ पढ़ी है। और वहाँ जो भी औरतें बैठी थी सब उसको पकड़ के प्यार कर रही थी क्योंकि इतना प्यारा लग रहा था। तो हम अब निकल रहे हैं मस्जिद से बाहर। तो हमारा उम्रा पूरा होने के लिए सिर्फ़ एक चीज़ करना बाकी है, वो है हल्क और तकसीर। तो मर्द करेंगे हल्क और औरतें करेंगी तकसीर। तो मर्द लोगों को अपना बाल शेव करना है, ये हल्क है, और औरतों को बाल काटना है, छोटा सा एक पार्ट काट लेना है चोटी से, तो उसको तकसीर कहते हैं। अब अगर ये पार्ट हो चुका है तो समझिए आपका उम्रा कंप्लीट हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा बहुत अच्छे से हो चुका है और अज़लान भी गंजे हो चुके हैं, प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। तो हम हरम शरीफ़ के अंदर गए थे तो इशा नमाज़ पढ़ के गए थे। तो जब तक हम उम्रा करके आए तो तहज्जुद का नमाज का टाइम हो चुका था, तो हमने सोचा चलो थोड़ी देर और बैठते हैं उधर ही, ताकि फ़जर की नमाज़ पढ़ के निकलेंगे जिद्दा वापस। तो हम इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करना चाह रहे हैं और उम्मीद करते हैं सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, सब्र करें, बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ दें। तो अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगले व्लॉग में।